जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में। यह जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे चारों तरफ जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है इस संसार में। इस जगत में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और ना ही हम इन रहस्यों को समझ पाते हैं। दोस्तों, व्यक्ति जब निरंतर नियम पूर्वक विधि विधान से नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, तो उसे धीरे धीरे इन रहस्यों का पता चलता है। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो इन कार्यों को करने से व्यक्ति के अंदर एक असीम ऊर्जा पैदा होती है और इस ऊर्जा के प्रभाव से ही व्यक्ति जो कुछ बोल देता है, वही चीज़ उसके जीवन में घटित होने लगती है। बस ज़रूरत है आपको उस स्टेज तक पहुंचने की। दोस्तों, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर है और आपको पता ही है कि यह कितना नश्वर है। कब किसकी सांसें रुक जाएगी, कब किसका शरीर छूट जाएगा, पता ही नहीं। तो दोस्तों, आपको इस शरीर को समझना होगा और व्यर्थ का समय न गवाते हुए ईश्वर का नाम आपको लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए। दोस्तों, मंत्र जाप में या नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। अगर आप जप करते हैं तो इन्हीं आँखों से आप ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस संसार में, इस पारलौकिक जगत में इस प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान है। दोस्तों, नाम जप में बहुत शक्ति है। आज की वीडियो आपको ध्यान से सुननी है, जिससे आपकी श्रद्धा और विश्वास प्रभु भक्ति में बढ़ेगा और आपके अंदर जो एक अवसाद पैदा होता है कि आज हम मंत्र जाप नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, कल करेंगे, इस प्रकार से जो मन आपका भटकता है, वह भटकाव भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, बार बार मन को जागृत करना पड़ता है। यह मन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसकी चाल हमेशा नीचे की तरफ रहती है। दोस्तों, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है और आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं। पर इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। दोस्तों, जो भी चाहो वह इस जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो। आप पर भगवान की कृपा है, पर आप इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी विकार है, हमें अपने विकारों से घबराना नहीं है। बहुत लोग इन विकारों से ही परेशान रहते हैं। कोई काम वासना से परेशान है, तो कोई लोभ से, कोई मोह माया से परेशान है, कोई शारीरिक आकर्षण से परेशान है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। आप भगवान का आश्रय लें, उनके नाम का आश्रय लें, तो आप देखना कितनी जल्दी यह विकार धीरे धीरे आपके अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ऑटोमेटिक ही यह विकार अपने आप शांत हो जाते हैं भगवान नाम से, यानी नाम जप से, मंत्र जप से। दोस्तों, जितने भी साधक हैं, जितने भी भगत हैं, जो संसार में रहकर सभी कार्य कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप अपने आप को भगवान का ही समझें। आपके मन में कभी भी ग्लानि या संकोच नहीं आना चाहिए कि आप यह नहीं कर सकते। निश्चित मानिए दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़े साधक होते हैं जिनके अंदर ऐसी भावना आ जाती है। दोस्तों, यह मन की एक कल्पना है। तो जो साधक होते हैं वह इस कल्पना को किसी भी प्रकार से भाव नहीं देते। और आप क्या करते हैं दोस्तों, आपके मन के अंदर कोई विकार आया तो आप अंदर ही अंदर जलने लग जाते हैं। आपको उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने नाम जप और मंत्र जप या भजन में होना चाहिए। आपको हमेशा अपने इष्ट देवता को देखना है। तो निश्चित मानिए, थोड़े ही समय में यह विकार शांत होने लगते हैं। इन चीज़ों में कोई पावर नहीं है दोस्तों। जितनी भी इनकी सामर्थ्य है वह आपसे ही है। यानी जितनी भी सामर्थ्य, जितनी भी ताकत इन विकारों के अंदर है, वह आपके द्वारा ही आई है, बाहर से नहीं आई है। अगर आप इनको किसी भी प्रकार से भाव ना दें,
कोई भी तवज्जो ना दें और केवल अपने भजन की तरफ ही देखें, नाम जप की तरफ आप अपना ध्यान रखें, तो धीरे धीरे यह सब चुटकियों में गायब हो जाएंगे। दोस्तों निश्चित मानिए, एक नाम जप, मंत्र जप या भजन ही है जिससे आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप नाम जप या मंत्र जप करने लग गए हैं या करने की सोच रहे हैं, यानी अभी आप अपने मन को मना रहे हैं कि मुझे भी ईश्वर का नाम लेना है, यदि आपने आज ही संकल्प लिया कि मुझे भजन में चलना है, मुझे भजन करना है, नाम जप करना है, तो आप देखना, आप कहीं भी जाएं, बार बार वही संकल्प आपको अपनी ओर खींचेगा। और अगली बात दोस्तों, अगर आप साधक हैं, भगत हैं, तो दूसरे जो साधक और भगत हैं उनकी तरफ आपका ऑटोमेटिक ही खिंचाव होने लगेगा। इसे ही आकर्षण कहते हैं। यह भजन का आकर्षण होता है, प्रभु भक्ति का आकर्षण होता है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कोई भगत नहीं है जिसकी उपासना फलीभूत ना हो। आप अपनी उपासना को थोड़े दिन छिपा कर रख लीजिए, आप देखेंगे कि अपने आप ही वे प्रकाशित होने लग जाती है। यानी जितने भी भगत समुदाय के लोग हैं वह आपसे आकर्षित होने लग जाएंगे। यह क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, उनके अंदर भी भगवान बैठे हैं और आपके अंदर भी बैठे हैं। आप माने या ना माने, जो हमारा मन है, अंतःकरण है, वह पूरे का पूरा प्रकृति के अधीन रहता है। इसी वजह से हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। यह सब 3 गुणों से आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आपका कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, यह मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं, साधक कभी भी इन चीज़ों से हारता नहीं है। आप थोड़े दिन करके देखिए दोस्तों, किसी से भी आप हारेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहें, नाम जप और मंत्र जप को पकड़े रहें। नाम जप आपको सभी चीज़ देने में सक्षम है। जिस दिन आप इधर उधर भटकेंगे तो फिर से यह नाम जप, यह मंत्र जप आपको फिर से अपनी ओर खींच लेगा। फिर आप अपनी भक्ति मार्ग में चलने लगेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, इसकी पूरी ऊर्जा माँ की तरह आपका ध्यान रखने लगेगी, आपका दुलार करने लगेगी। जो साधक हैं वह मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से दंड नहीं दे सकता। आप बिल्कुल निर्भीक हो जाइए, निडर हो जाइए पूरी तरह से। यह प्रकृति आपकी सुरक्षा करने लगती है। यह प्रकृति कौन है? यह प्रकृति भगवान की है। यह माया जो है, यह भगवान की है। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया था कि हमें काम वासना बहुत परेशान करती है, मोह माया बहुत परेशान करती है, हमें शांति कैसे मिले, हम अपने मन के भटकाव को कैसे रोकें। तो दोस्तों, आपको विकारों पर नहीं जाना है, वह आपको एक हद तक ही परेशान कर सकते हैं। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, निर्भय हो जाइए, क्योंकि दोस्तों नाम में बहुत सामर्थ्य है। इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। जो जितना ऊंचाई तक चढ़ा है वह उतना ही बता सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अश्रद्धा का भाव आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए। आप भजन का अभ्यास करें, नाम जप का अभ्यास करें या मंत्र जाप का अभ्यास करें। आप बैठे हैं, आप खड़े हैं या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके साथ यानी अपनी दिनचर्या के साथ नाम को भी जोड़ दीजिए। आपको नाम को बराबर चलाना है। आप कभी कभी इसे भूल जाते हैं। दोस्तों, एक एक नाम का आप भले ही हिसाब ना रखें, पर ईश्वर जरूर रखता है। दोस्तों, अगर मेरी इस बात पर आप चलेंगे तो यकीन मानिए आप निहाल हो जाएंगे। इसी जीवन में आपको पूर्णता का अनुभव होगा। हर वह वस्तु आपको प्राप्त होगी जो अभी तक आपने सोची है, जिनके लिए हम मर रहे हैं, कितना श्रम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसी में लगी है, लेकिन ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए दोस्तों, पूरी बागडोर भगवान के ही हाथ में रहती है। वह चाहे तो आपको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको उन लोगों का उदाहरण नहीं लेना है जो बिल्कुल ही भगवान से विमुख है, ईश्वर से दूर है। उनका प्रारब्ध उनको नचा रहा है। आप उनकी धन संपत्ति देखते हैं या उनकी ऊंचाइयों को देखते हैं, उनकी सुख सुविधाओं को देखते हैं,
लेकिन दोस्तों वह भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यह उनका प्रारब्ध है, पहले से उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, इसी वजह से इस प्रकार का जीवन वह भोग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके आगे प्रारब्ध नहीं आएगा, आपको भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है, उनके शरणागत होकर आपको भजन करना है ताकि हमको उनके चरणों में स्थान मिल सके। दोस्तों जीवन के कार्यों और जिम्मेदारियों से हम विमुख नहीं हो सकते। कार्य हमें सभी प्रकार के करने हैं, धन भी कमाना है, परिवार को भी पालना है, वैसे ही आपको रहना है जैसे आप रहते हैं। लेकिन आपको महत्व केवल अपने प्रभु को देना है, अपने नाम जप को देना चाहिए, मंत्र जप को देना चाहिए, अपने इष्ट को देना चाहिए। आपको इस कार्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? जब आप संसार के कार्य नहीं छोड़ना चाहते तो आप भगवान का नाम कैसे छोड़ सकते हैं? इस बात पर आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। दोस्तों अगर आप नाम जप छोड़ देंगे, मंत्र जप छोड़ देंगे तो निश्चित मानिए सब कुछ छूट जाएगा। देखिए दोस्तों, संसार में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह इस शरीर के लिए कर रहे हैं। जितना भी हमारा फैलाया हुआ ये तमाशा है वह इस शरीर की सुविधा के लिए है। लेकिन नाम जप या मंत्र जप इस शरीर की सुविधा के लिए भी है और अंतःकरण के लिए भी है। तो दोस्तों हमें सब कुछ करना है, पर नाम जप या मंत्र जप नहीं छोड़ना है। इससे आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो, आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।